स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें रे डायग्राम के थ्रू समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें सबसे पहला केस हम लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। ठीक है, और ये रे डायग्राम ध्यान से देखना, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ये एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने कल बताया था कि लेंस हमेशा थिन ली जाएगी। और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर सी, और ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूँ तो उससे एक रे पैरेलल आएगी इस तरह। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि इमेज बनाने के लिए मुझे दो रिफ्रैक्टर रे की ज़रूरत पड़ेगी। दो रिफ्रैक्टर रे जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर आपका इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे उसकी हम हाइट शो नहीं कर सकते, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि रे पैरेलल आ रही है। एक ये रे और एक ये रे, दोनों इंसिडेंट रे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है बिकॉज ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। अब ये पैरेलल रे आपको पता है कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से क्रॉस करेगा, है ना। ये पॉइंट हो गए फोकस। तो सारी पैरेलल रे, दो बनाए या दो से ज़्यादा बनाए, ये सारी पैरेलल रेस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी जिसको हम कहेंगे फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो हम इमेज के बारे में क्या पोजीशन बताते हैं? इमेज इज फॉर्म्ड एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F second image is highly diminished मतलब काफ़ी स्मॉल साइज का बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि रे कन्वर्ज कर रही है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और इसको हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो हमारा पहला केस था व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस F, image is highly diminished, it is real and inverted। ठीक है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को हम O लिखते हैं, O। अब हम दूसरा केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा नज़दीक आया। नज़दीक का मतलब ऑब्जेक्ट जो है ठीक है, जैसे ये लेंस है आपका, थिन लेंस है, थिन कॉन्वेक्स लेंस है। मान लीजिए ये इसका 2F पोजीशन है। 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये पोजीशन आपकी F है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है? पहला तो मैंने आपको बताया कि वो इन्फिनिटी पे होगा, और जब इन्फिनिटी से पास आएगा तो 2F के पीछे रखेंगे।
तीसरा केस होगा जब हम 2f पे रखेंगे। फोर्थ केस होगा जब हम 2f और f के बीच में रखेंगे। और फिर नेक्स्ट केस होगा जब हम फोकस पे रखेंगे। और उसके बाद जो लास्ट केस होगा वो हम फोकस और o के बीच में रखेंगे। हर जगह इमेज का नेचर देखना है। तो सबसे पहले मान लीजिए ऑब्जेक्ट अब 2f के बियॉन्ड है। ये हो गया a b। ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, है ना, ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखे हैं। तो अब क्या होगा, एक रे पैरेलल आएगी, पैरेलल रे फोकस से ही क्रॉस करेगी। तो जितना इधर फोकस रखा है उतना इधर फोकस रखो। ठीक है, तो पैरेलल रे आपकी फोकस से क्रॉस करेगी। ये एक रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब एक दूसरा रे हम लेते हैं जो कहीं से भी ले सकते हैं। मान लो हम F से लें या O से लें, तो हमारी चॉइस हम कहाँ से लेते हैं। तो मान लो मैंने F से लिया, तो फोकस से जो आने वाली रे है, रे बिल्कुल सीधी बनानी है। ये फोकस से जो रे आ रही है ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे इमेज बन रहा है। ये इमेज a डैश b डैश हो गया। समझ में आया? अगर आप स्केल पे बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट और पिक्चर क्लियर बन करके आएगा। ठीक है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है। आप ऐसे नेमिंग भी चेंज कर सकते हैं अगर रे डायग्राम आपको एक्यूरेट बनाना है। तो a डैश b डैश, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2f के पीछे। इमेज बनाने के लिए दो रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन चाहिए। तो एक रे पैरेलल आई, फोकस से क्रॉस की, दूसरी रे फोकस से आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये रे डायग्राम पे आपको ध्यान देना है, स्केल से बनानी है। स्केल पेंसिल से यूज़ करके बनाओ। जैसे ये रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। मेरा यहाँ पैरेलल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल पैरेलल दिखाना है। ये सारे पॉइंट एक्यूरेट होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने यहाँ 2f लिख दिया तो o और 2f का मिड पॉइंट शो होना चाहिए f, है ना। यहाँ भी वही बातें हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इमेज है वो कहाँ बना, फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। f और 2f के बीच में इमेज बना। इमेज इज डिमिनिस्ड, मतलब छोटे साइज का बना है। फिर ये रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f, इट्स इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, साइज ऑफ image is diminished, means very smaller than object. Since rays are converging after refraction through the convex lens, so converging rays formed real images. So here we can conclude that the final image obtained between f and 2f is diminished, it is real and inverted, right. अब देखो, पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर 2f के बियॉन्ड रखा। अब हमारी पोजीशन कहाँ हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो मैं इसको इरेज करता हूँ। फिर अब हमारा केस 3 आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, मतलब ठीक 2f पर ही रख देंगे। तो इमेज जो अब डिमिनिश बना था ना, वो सेम साइज का हो जाएगा और 2f पे ही बनेगा। अब रे डायग्राम से मुझे इसको शो करना है। दिस इज थर्ड केस। ठीक है,
ठीक है, मान लो ये 2f की पोजीशन है, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा f और ऑब्जेक्ट को हमने यहीं पे रख दिया। ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट इज ए बी इज एट 2f और इमेज क्या हम लिखते हैं, इमेज हमारा ए डैश बी डैश होता है। तो इससे एक रे पैरेलल आएगी, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा बनेगा, है ना। तो इससे एक रे बिल्कुल पैरेलल आई, पैरेलल रे रिफ्रैक्ट करेगा तो इतना ही जिधर आप फोकस बनाए हो ना, इतना ही इधर फोकस बनाना पड़ेगा इस पॉइंट से। ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब दूसरा रे हम फिर फोकस से ले जाते हैं, ये इंसिडेंट रे। अब आपको पता है कि जो रे फोकस से आती है इंसिडेंट होती हुई, वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर मैं ये पॉइंट आपका F है, यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हुआ, है ना, तो आप देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ और अब ये जो इमेज बना ऑब्जेक्ट के साइज का ही होगा और यही पॉइंट आपका 2F है ना। मतलब ऑब्जेक्ट जब आप 2F पे होगा तो उसकी इमेज भी 2F पे बनेगी दूसरे साइड। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। तो हम कहेंगे इमेज इज फॉर्म एट 2F, it is same in size as of object, real and inverted। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट आपकी 2F पर होगी तो इसका इमेज भी 2F पे बनेगा दूसरी साइड लेंस के पीछे, और सेम साइज का इमेज होगा जितना साइज का ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज रियल और इन्वर्टेड है। तो अब आप देखो ये 3 केसेस पढ़ने से मुझे क्या आइडिया लगा। पहले ऑब्जेक्ट थी इन्फिनिटी पे, उसका इमेज बना फोकस पे, साइज क्या थी, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा। फिर जब ऑब्जेक्ट 2F के पीछे रखा तो इमेज कहाँ बना, F और 2F के बीच में, और साइज थोड़ी बड़ी हुई लेकिन बहुत छोटा था ऑब्जेक्ट से। फिर जब 2F पे रखा तो सेम साइज का हो गया ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जब लेंस की तरफ आएगा तो इमेज की पोजीशन दूर जाएगी और इसकी साइज बढ़ती जाएगी, है ना। 2F पे सेम साइज का हो गया। अब इसके आगे ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करेंगे तो इमेज का साइज बड़ा होने लगेगा। बात समझ में आया। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के पास आएगी इसका बड़ा इमेज बनने लगेगा। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, 2F के बाद F और 2F के बीच में। when object lies between 2F and F, रे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो उस पर ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। पेंसिल से बनाएं और फिर उसको ओवर राइटिंग नहीं करें। ठीक है,
तो देखो ये एफ फोकस की पोजीशन है, ये 2f की पोजीशन है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? f और 2f के बीच में। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब इससे एक रे पैरेलल आएगी। पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद जितना ही फोकस है ना, इधर भी उतना ही फोकस होगा, तो इस पॉइंट से ये क्रॉस करेगी। ये फोकस हुआ, ये रिफ्रैक्ट की, मतलब पैरेलल रे ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रे आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से क्रॉस करेगी। अब हम एक रे दूसरा लेते हैं जो फोकस से आ रहा है, लेंस पे आया, ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये पैरेलल रेज रिफ्रैक्ट हुई है और एक रे ऐसे जा रही है, ये रिफ्रैक्ट हुई। ये 2f की पोजीशन है। तो अब आप देखिए कि दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट किया? 2f के बाहर, और ऑब्जेक्ट का हाइट अब, इमेज का हाइट अब बढ़ गया, ए डैश बी डैश। तो रे डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है? जब ऑब्जेक्ट हमारी 2f और f के बीच में उस तरफ, तो उसका इमेज लेंस के सेकेंड साइड बनेगा, बैक साइड 2f के बाहर, है ना, बियॉन्ड 2f अदर साइड। और अब इमेज की हाइट बढ़ गई, इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो गई, और ये रियल है और इन्वर्टेड है। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन 2f एंड f, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड beyond 2f है ना, larger than object, image is larger than object, image is real and inverted। मतलब ऑब्जेक्ट जैसे से लेंस के नज़दीक आएगा इसका इमेज बड़ा होता चला जाएगा। ये जो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, इसी को हम लोग मैग्नीफाइड इमेज भी कह सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट केस होगा जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? फोकस पे, है ना, और नज़दीक ला रहे हैं, तो आप जैसे नज़दीक लाएंगे तो कहाँ रखेंगे अब हम? फोकस पे। तो री डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है काफ़ी, तभी आपको एक्सपर्टीज़ होगी। ये जस्ट एक मैथमेटिक्स की तरह है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आराम से बना सकते हैं आप। जो ध्यान देने वाली बात है वो मैंने आपको बता ही दिया, क्या क्या करना है। हमारा जो अब नेक्स्ट केस है, पहला हमने इन्फिनिटी पे लिया था, दूसरा बियॉन्ड 2f लिया था, फिर 2f पे लिया, फिर अभी कहाँ लिया था? 2f और f पे, और अब कहाँ ले रहे हैं? f पे। तो कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5th, ये 5th केस है, केस 5th। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ गया आपका? फोकस पे। ये फोकस है, ये 2f है। ऑब्जेक्ट ए बी लाइज एट फोकस। अब इससे एक रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस से क्रॉस करेगी, है ना। अब दूसरा रे लेना है मुझे, रिफ्रैक्टेड रे दूसरा चाहिए इमेज देखने के लिए।
तो हम अब हमारे पास कोई और पॉइंट तो बचा नहीं, एक ओ है, तो इसी से हम रे पास कराते हैं। तो आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी उसमें पाथ में रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन पाथ चेंज नहीं होगा, ये इसी पाथ पे सीधा चली जाएगी। तो अगर आप एक्यूरेट डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है पैरेलल हो गई। मतलब पैरेलल होने के पैरेलल रे कहाँ जाती है? इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी। ठीक है, और अब इमेज बहुत बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। सो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट प्रिंसिपल फोकस, सो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेज एट इन्फिनिटी। सो हम कह सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, काफी बड़ा बनेगा, and still it is real and inverted। अभी भी ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं कि इमेज जो है, अब हम इमेज को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं। केस 6, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, है ना, इसके बीच में रखेंगे तब क्या होगा? फाइन, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख रहे हैं? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो जैसे ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा तो अब इसकी रियल इमेज नहीं बनेगी, है ना। यही एक केस है जब कॉन्वेक्स लेंस में कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा तो इसका रियल इमेज नहीं बनेगा, ये रियल इमेज बनेगा। अभी रियल इमेज सॉरी वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसे बनेगा वो देखना है। तो पहले एक पैरेलल रे ले जाइए, है ना। ये पैरेलल रे रिफ्रैक्ट होके कहाँ बनेगा? फोकस से पास होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब हम एक दूसरा रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। अब आप ये देखो कि जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, इंसिडेंट होगी, उसमें रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन उसके पाथ में चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। इसको अगर हम पीछे बढ़ा के देखें तो ये मुझे डाइवर्ज होती हुई दिखेगी और कहीं न कहीं जाकर मिलेगी भी। ये रिफ्रैक्टेड रे यूँ मिली, है ना, यहाँ पर जाकर के मिली। तो इस तरफ से देखने से हमें ये दिखता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है इस पॉइंट से आते हुए नज़र आ रही है, मतलब अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब रे डाइवर्ज हो गया इस पोजीशन में। तो जैसे ही रे डाइवर्ज हो गई हम क्या कहेंगे? इमेज कैसा बन रहा है आपका? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा हाईली मैग्नीफाइड होता है इस केस में। ठीक है, तो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आया तो रे रिफ्रैक्शन के बाद
नहीं मिलती हैं, इनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरफ से देखने से हमें पता चलेगा कि ये रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है। तो हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, मीन्स रेज आर एक्चुअली डाइवर्जिंग एट दिस पॉइंट, सो दिस इज द पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज, एंड दिस इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के इसी पोजीशन को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा इस तरह का एक ग्लास होगा बहुत लोगों के घर में, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोली जाती है। ये एक्चुअली में कन्वेक्स लेंस ही होता है। किसी व्यक्ति को अगर छोटी लेटर्स दिखाई नहीं देती, जैसे न्यूज़पेपर देखना उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेता है, उससे यूँ रखेगा तो उसको चीज़ें बड़ी दिखाई देगी। मतलब ऑब्जेक्ट को आपने लेंस के काफ़ी नज़दीक ले आया तो हम वर्चुअल इमेज बनेगा और काफ़ी बड़ा दिखेगा। तो वो पेपर के लेटर्स काफ़ी बड़े बड़े दिखते हैं, तो पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो कन्वेक्स लेंस की इस पोजीशन को ही हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं, और यही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप भी बन जाता है इसी पोजीशन में। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस होता है और उसमें अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल सेंटर काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, तो वर्चुअल और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल इमेज A डैश B डैश इज formed on the side of object, formed on the side of object। कहीं भी बन सकता है, उस पोजीशन पे डिपेंड करेगा आपका। इट इज हाईली मैग्नीफाइड and it is again virtual and erect, virtual and erect। ठीक है, इसको मैग्नीफाइड ही कहिए, ये मैग्नीफाइड इमेज होगा। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास आ जाएगा, बिल्कुल पास आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर के एकदम बिल्कुल क्लोज हो जाएगा लेंस का, तब हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, फिर वो भी आपको नहीं दिखेगा। तो एक प्रॉपर व्यूइंग के लिए मैग्नीफाइड इमेज ही देखनी पड़ती है। फाइन। अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। Image formation by concave lens। कॉनकेव लेंस है, इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। लेंस हमेशा थिन होना चाहिए, तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ। एक रे पैरेलल आएगी, है ना। पहला केस हमारा क्या है इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे रहने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ से क्या होगा, रे आपका रिफ्रैक्ट करेगा, तो यू रिफ्रैक्ट करेगा। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को इस तरफ कट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये रे जो है डाइवर्ज कर रही है, मतलब ये फोकस से आती हुई मालूम पड़ेगी यहाँ से, है ना।
तो हम क्या कहेंगे, व्हेन इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट focus, it is highly diminished, अब चूंकि ये रे डाइवर्ज कर रही है तो इमेज क्या बनेगा आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, और इसके दो ही केस यूज़ किए जाते हैं और आपके सिलेबस में है। पहला केस हमने लिया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इसका इमेज ऑब्जेक्ट के साइड ही लेंस के फोकस पे बनेगा। रे डाइवर्ज कर रही है तो हम कहेंगे कि ये वर्चुअल और इरेक्ट है और बहुत छोटे साइज का बनेगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट केस लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है लेंस के थोड़ा नज़दीक आ गया। ठीक है, ये आपका कॉन्केव लेंस है। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O, मतलब लेंस के थोड़ा पास ले आइए, है ना, यहाँ पे मान लो रखते हैं, कुछ हाइट दे रखा है हमने यहाँ पे A B, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे रखो, ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। अब एक रे पैरेलल आएगी, पैरेलल रे इस तरह रिफ्रैक्ट करेगी। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमारा फोकस से आता हुआ दिखाई देगा। अब एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं यहाँ से, तो ये रे जो है इधर से ही ऐसे रिफ्रैक्ट करके नज़र आएगी जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहीं पे हमारा वर्चुअल इमेज बना A डैश B डैश। ठीक है, है ना, ये रे डायग्राम है। तो हम क्या कहेंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन O and F, image is formed between O and F and it is diminished in size, and since rays are diverging, that's why it forms a virtual image, and virtual image is always erect, erect मतलब सीधा। तो ये कॉन्केव लेंस के इमेज फॉर्मेशंस थे, दोनों आपको समझ में आ गए। ठीक है, आपको रिवीजन करनी है। लाइट चैप्टर की थ्योरी अब खत्म होने वाली है, कल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे कि इसकी न्यूमेरिकल्स कैसे बनाई जाती है। तब आपको रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है, इस पर जितने भी कंसेप्ट कराए गए हैं।
अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो जैसे मिरर फार्मूला मैंने बताया था, मिरर फार्मूला क्या था आपका? मिरर फार्मूला था 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, है ना। मतलब मिरर फार्मूला क्या था आपका? इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। और इसकी जो मैग्नीफिकेशन थी, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, ये होती है -v/u या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह से ये हमने प्रूव कर लिया है। उसी तरह से एक होता है लेंस फार्मूला, ये भी आसान है प्रूव करना, टेक्निक सिखा देंगे आपको। अब लेंस फार्मूले में क्या है आपका? ये 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f होता है। माइनस साइन आया तो लेंस फार्मूला हो गया, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन होगी वो होगी +v/u या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस सब चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, मिरर फार्मूला हमने प्रूफ कर रखा है। लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। ठीक है, और इसकी मैग्नीफिकेशन हो गई +v/u। मैग्नीफिकेशन -v/u होगा मिरर के लिए। इसका प्रूफ अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है, सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? पावर ऑफ लेंस। जैसे मिरर में भी होता था आपका पावर ऑफ मिरर 1/f, यहाँ भी वही होगा। पावर ऑफ लेंस P इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो अब यहाँ पे आप रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ जो ले रहे हैं, इसमें ये फोकल लेंथ की यूनिट अगर मीटर में है तो अगर देखो ध्यान से, पावर का फॉर्मूला हुआ 1/f। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर का यूनिट हो जाएगा डायोप्टर। पावर का यूनिट हो गया डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल D से लिखते हैं। डायोप्टर इज SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, और यही यूनिट मिरर के पावर के लिए भी होती है, सेम फार्मूला है। फिर अगर फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है ना, तो कुछ नहीं है, जैसे मान लो मीटर में ही था तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि डायोप्टर यूनिट तभी होगा जब फोकल लेंथ मीटर में होगा। मैंने क्या बोला अभी? पावर की यूनिट डायोप्टर तभी होगी जब फोकल लेंथ मीटर में होगा। और अब अगर फोकल लेंथ आपका सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे आप डायोप्टर कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे। तो अगर पावर का यूनिट डायोप्टर लिखना है तो इस फोकल लेंथ को मीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 100 से डिवाइड करने का मतलब ये 100 ऊपर चला गया। ये तो न्यूमेरिकल बनाने के टाइम लेंस हो या मिरर हो, पावर का फॉर्मूला एक ही है। फोकल लेंथ मीटर में होगा तो 1/f, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा तो 100/f, और डायोप्टर पावर की यूनिट हो गई। ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव, है ना। जब भी रे कन्वर्ज करती है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। राइट, कोई डाउट? अब एक बार मिरर का फिर से हम रिकॉल करते हैं। मिरर में क्या था?
कन्वर्जिंग मिरर होता है। है ना, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो रही है? याद है कुछ? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर तो इसकी फोकल लेंथ क्या निकल के आई? पॉजिटिव। तो इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि अगर कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे समरी दे दिया आपको, इसको ध्यान देखने वाली बात है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट था। फिर नोट कर लीजिए इसे, फिर बताते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हम लेंस को कंबाइन कर सकते हैं, है ना। एक, दो लेंस, तीन लेंस, उसको आपस में हम बिल्कुल कांटेक्ट में ले आएंगे, जिससे हम उसको कह सकते हैं कि वो दो या दो से ज़्यादा लेंस जब कंबाइन हो जाए, ऐड चिपक जाए, तो वो एक इक्विवेलेंस लेंस की तरह बन जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि सारी लेंस थिन होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, इसमें आप ये देखो कि फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लीजिए एक लेंस है, एक और दूसरा लेंस लिया, तीसरा लिया, है ना, कॉन्वेक्स ले ले हैं या फिर कॉनकेव ले लें, पास पास रख दें, तो ये सब मिलकर क्या बना देगा, एक इक्विवेलेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर एक की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की f2 है और तीसरे की f3 है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस सो ऑन। अब जितने भी है आप उतना ऐड कर सकते हैं, दो होंगे तो दो तक जाएंगे, तीन होंगे तो बढ़ता चला जाएगा आपका। अब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पावर होता है, तो पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। समझ में आया? मतलब अगर लेंस की कॉम्बिनेशंस है तो कॉम्बिनेशन का लेंस एक इक्विवेलेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा, और उस इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ सिंपल अलजेब्राइक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फोकल लेंथ्स। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हो गए दोनों। तो ये फॉर्मूला तब लगता है जब लेंस के बीच में गैप नहीं है, बिल्कुल, है ना, कांटेक्ट है, दोनों लेंस के बीच में, कॉन्वेक्स हो या कनकेव हो, उनके बीच में गैप नहीं होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब मान लो गैप हो गया, गैप होगा तो फिर हम क्या लगाएंगे, जैसे ये फोकल लेंथ है f1 पहला लेंस, और दूसरा लेंस है ये, इसकी फोकल लेंथ है f2, इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है d, है ना, गैप हो गया। तो यहाँ पर
इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। कॉन्केव लेंस में भी यही फॉर्मूला यूज होगा, बस न्यूमेरिकल बनाने समय हमें साइन डालनी है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह पावर यहां पर क्या हो जाएगा आपका P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी।